If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chords are equal to corresponding segment of the other chords. ठीक है, देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो हमारे पास यहाँ पे कोड्स दिए गए हैं, जो कोड्स आपस में क्या है, इक्वल है। आपस में क्या है, इक्वल है। यह दिया हुआ है कि ए बी जो कोड्स है सी डी कोड्स के इक्वल है, तो इक्वल है, यहाँ तक तो सब सही है। लेकिन इसमें एक और नया चीज जोड़ दिया कि इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को क्या करता है, छेद देता है, काट देता है, छेदक है, इंटरसेक्ट करता है, छेदी सिंह बना दिया ना। ए बी सी डी को इंटरसेक्ट करता है। जब इंटरसेक्ट करता है तो बचा हुआ जो पोर्शन है, यानी ए से ई तक का जो लेंथ है वो ई से डी तक का जो लेंथ है वो आपस में बराबर है, जबकि सी से ई तक का लेंथ और बी से ई तक का लेंथ आपस में बराबर है। यही बात हमें प्रूव करके देना। ये तो समझ में आ गया होगा क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो दृष्टि द्वारा पढ़ा गया था क्वेश्चन। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी। ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि कोड्स आपस में इक्वल है। प्रूव दैट, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए से ई तक का लेंथ जो है डी से ई तक के लेंथ के बराबर है, जबकि सी से ई तक का लेंथ जो है बी से ई तक के लेंथ के इक्वल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोग थोड़ा कानूनची करते हैं। ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जबकि ओ एन सी डी पे परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, ठीक है, डाल दिए। साथ ही साथ यह लिखा हमने कि ओ को ई से ज्वाइन कराया, मिला दिया, तो दो ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। अब तुम ध्यान से देखना, ये एक 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल दोनों फॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों ट्रायंगल में तुम एक चीज देखोगे कि ओई जो है हाइपोटेनस जो है इस ट्रायंगल के लिए भी है, इस ट्रायंगल के लिए भी है। क्लियर है। दूसरा बात, तुम लोग के पास थोड़ा ज्ञान होगा तो जानता होगा ये 90 है, ये 90 है, और साथ ही साथ ओ एम जो है ओ एन के बराबर है, बिकॉज इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ना। सर्कल के सेंटर से जो होता है इक्वल कोड जो होता है इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यानी कि ओ एम जो किसके बराबर हो जाएगा, ओ एन के बराबर। दैट मीन्स आरएचएस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मी जो होगा नी के बराबर एन ई के बराबर हो जाएगा, एम ई इज इक्वल टू एन ई, जो कि यहाँ पर हमने लाया बाई सीपीसीटी। समझ में आ गया यहाँ तक। उतना मामा का कहानी जो बोले वही था। हम लोग चले हैं कहाँ से, देखो बता ही देते हैं, नहीं तो रो देगा बाद में। ओ एम ई और ट्रायंगल ओ एन ई क्या लिखे, ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एन ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, या इस एंगल 90 डिग्री लिख सकते थे। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, जो की बात हमने बहुत पहले प्रूव कर चुका है, प्रूव्ड एबव, ठीक है। साथ ही साथ लिखा ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, कॉमन है। आरएचएस रूल से इन दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बाई सीपीसीटी बोल पाएंगे कि एम ई इज इक्वल टू एन ई के, ठीक है। अब ऐड करते हैं हम लोग ए एम को। ए एम को देखो क्यों ऐड किए, क्वेश्चन तुम लोग उठा सकते हो कि ए एम क्यों ऐड किए सर, तो हम लोग ये बात प्रूव कर चुके हैं कि ये बराबर इसके, तो ये टुकड़ा ऐड किए, बोथ साइड ऐड किए। बोथ साइड किसको ऐड कर दिए, ए एम को। जिसे ए एम ऐड किए तो ये तो ए ही निकल गया, लेकिन इधर ए एम ऐड करने पर ये तो नहीं निकल के आएगा, तो उसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। देखो तो ए एम प्लस एम ई आ गया इसमें ऐड किया है, तो क्या निकल के आएगा, ए ई आ गया निकल के। क्लियर है डाउट यहाँ तक। अब देखो ए एम प्लस एन ई, ए एम प्लस एन ई, ध्यान से देखना, ए एम ऐड किया किसमें, एन ई में। और चूंकि हम लोग जान रहे थे कि ए वी जो है, ध्यान समझना, ए वी जो है हम लोग को यह बात पता था कि ए वी कोड जो है किसके इक्वल था, सी डी के इक्वल था ना इक्वल। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी होगा। आधा ए बी का करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए एम। आधा सी डी का करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डी एन आएगा निकल के तो ए एम किसके बराबर, डी एन के बराबर। तो जहां डी एन है, जहां ए एम है, वहां क्या पुट करती है हम लोग, डी एन। अब बताओ डी एन प्लस एन ई इज इक्वल टू क्या निकल गया, डी। पहला क्वेश्चन जो था हम लोग को कह रहा था वो प्रूव कर लिए हैं। दूसरा पोर्शन में ये छोटकी छोटकी के बराबर प्रूव कर रहे हैं तो पूरा ए बी लेंथ में से देखो, टोटल ए बी लेंथ में से अगर ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा, है? इस पूरे लेंथ में से डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो वही की है।
ए बी माइनस ए ई, ए से बी तक का लेंथ माइनस ए से ई तक का लेंथ सब्ट्रैक्ट किए तो क्या निकल के आया, बी ई। पहले से गिवन था ना कि ए बी जो है वह सी डी के बराबर, ये तो गिवन था। तो ए बी में से टोटल ए बी लेंथ में से, ए बी में से हम लोग अगर ए ई को सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, बी ई बन जाएगा, बन जाएगा। जबकि सी डी जो लेंथ था, सी डी लेंथ था, सी डी में से अगर हम लोग ई डी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बन जाएगा, सी ई बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा।